हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चंडीगढ़ का जो सीटीयू का एग्ज़ाम हुआ है बस कंडक्टर का, उसकी आंसर की आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस भी आपको मिले। तो ये आज ही मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था और 16 जुलाई 2023। तो इसके ऑफिशियल आंसर की साथ ही साथ जो है सीटीयू ने रिलीज़ कर दी है। हालांकि क्वेश्चन पेपर जो है कैंडिडेट्स को नहीं दिए, लेकिन आपको याद होंगे, आपने कुछ मेमोराइज किए होंगे पॉइंट्स, तो आज ही क्योंकि पेपर दिया था तो आप जो है अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिनोनियम आपको बताना था। 4 ऑप्शंस आपको दिए थे। जेडेड, इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना था। तो इट मीन्स होता है थका हुआ, टायर्ड। अगला है स्पोरियस। तो ये वर्ड जो है बहुत बार आपको कुछ एग्जाम्स में देखने को मिला होगा। इसका मतलब होता है फेक, नकली कुछ होता है, दिखावटी होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। फिर आपसे जो है 2 एंटोनियम पूछे गए हैं। इसमें आपको करेक्ट वर्ड जो है पिक करना है। ऑपोजिट वर्ड अनकाउथ का जो है ऑपोजिट वर्ड आपको पिक आउट करना है। तो अनकाउथ होता है कि मतलब जिसको जो सही अपनी रहन सहन का सही ढंग ना हो, जिसको मतलब कि जो अनकल्चर्ड हो, जो अपने कल्चर को फॉलो ना करता हो, संस्कृति को फॉलो ना करता हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका? कल्चर। नेक्स्ट वन इज़ वेरी। इसका भी आपको एंटोनियम ही बताना था। तो ये होता है कि जो बहुत देख रेख करता हो, बहुत केयरफुल रहता हो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। और इसका ऑपोजिट है केयरलेस। तो ये थे सिनोनियम एंटोनियम। इसके बाद जो है फिलअप है, इसमें आपको जो है प्रिपोजिशन फील करनी थी। तो इसमें आपसे पूछा गया है, हीडलेस डैश कॉन्सिक्वेंसेस रमेश वेस्टेड हिज प्रीशियस टाइम इन यूजलेस डिबेट्स। कि नतीजों पर की प्रवाह किए बिना भी उन्होंने क्या किया है, यूजलेस डिबेट्स में वो रमेश जो है एंगेज्ड रहता है। तो हीडलेस डैश कॉन्सिक्वेंसेस, तो कि क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो नेगेटिव ही होंगे, रिजल्ट जो होंगे वो नेगेटिव ही होंगे उसके बावजूद भी। तो इसका जो है हीडलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज दिस जॉब इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज। कि ये काम जो है वो परेशानियों से भरा है, कुछ डिफ़िकल्टीज से भरा है। तो इसमें क्या होगा? विद, बिसेट विद। नेक्स्ट इज आपको कुछ प्रोवर्ब या इडियम्स दिए हैं, आपको उनका मतलब बताना है क्या होता है। टू बी आर्गस आइड। टू बी आर्गस आइड का मतलब होता है टू बी ऑब्जर्वेंट, कि मतलब नज़र टिका के रखना किसी चीज़ पर, ध्यान से देखना, किसी को ऑब्जर्व करना। टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू का मीनिंग जो है आपका ये हो जाएगा टू एक्सप्रेस, मतलब कोई चीज़ व्यक्त करना, कुछ व्यक्त करना। मार्क द वर्ड दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर। आपको बताना है इसमें इसकी जगह क्या वर्ड सब्सटीट्यूट हो सकता है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको इस तरीके से दिया है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? दैट इज इनएफेबल। नेक्स्ट इज अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड टू अ लार्ज ऑडियंस और असेंबली। कि एक बहुत लंबी स्पीच होती है, बहुत लंबा भाषण होता है जिसमें बहुत लोगों को संबोधित करते हुए, बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हुए वो भाषण दिया जाता है। तो उसको क्या कहेंगी? तो ये होता है हैरिंग। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज थीम ऑफ जो नेशनल सेफ्टी वीक है। देखिए नेशनल सेफ्टी डे भी आया था आपका मार्च में। तो ये पूछा है कि 52nd जो नेशनल सेफ्टी वीक रहा है उसका बताना है आपको थीम क्या था। तो उस क्योंकि थीम्स जो है बहुत सारे क्वेश्चन ये और भी एग्जाम्स में आपके आ जाते हैं। तो आर एम जीरो हार्म, हमारा मकसद कि कोई भी हानि ना हो। तो आर एम जीरो हार्म जो था इसका थीम था। 12th है, फॉर द नेटवर्क ऑफ रोड्स रेफर टू ए सर्कुलेटरी सिस्टम। ली कॉर्बोजियर ने जो कितना वीज मॉडल ये है प्रोवाइड किया है, ये पूछा गया है। तो 7 वीज जो है ये चंडीगढ़ के बाकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। हु इज क्रेडिटेड फॉर इन्वेंटिंग द फर्स्ट क्रूड इलेक्ट्रिक व्हीकल। किसको जो है पहले क्रूड इलेक्ट्रिक व्हीकल का आविष्कर्ता माना जाता है? तो ये है आपके रॉबर्ट एंडरसन, इनको माना जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीन मफलर इज। ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर जो है वो प्लांटेशन अलोंग रोड साइड्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। जो है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ पौधे जो लगाते हैं रोड साइड पे, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर। नेक्स्ट इज चंडीगढ़
को इनॉग्रेट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कब इनॉग्रेट किया ये पूछा है। तो ये किया था 7 अक्टूबर 1953 को चंडीगढ़ की इनॉग्रेशन हुई थी। 15 का बी है। नेक्स्ट इज द रेशनल ऑफ सीट बेल्ट्स प्राइमरली थ्राइव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो किस पे सीट बेल्ट जो है वो इनर्शिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनर्शिया आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच यू कांट चेंज योर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। सो सीट बेल्ट्स आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया, कि एकदम से जो है आपको झटका लगता है जैसे गाड़ी चलती है या रुकती है, तो इसलिए सीट बेल्ट्स लगाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज की व्याख्या कहाँ की गई है ये आपसे पूछा था। तो आर्टिकल 51A जो है पार्ट 4 ए का, इसके पार्ट 4A में सॉरी, तो आर्टिकल 51A के पार्ट 4A में जो है इनका फंडामेंटल ड्यूटीज का डिस्कशन है। तो 17th का सी करेक्ट आंसर है। 18th है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज अनीमिया। अनीमिया जो है आपको पता है आयरन की कमी से होता है, तो आपको बताना है इसमें कौन सी जो है विटामिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस विटामिन की कमी। तो विटामिन B12 जो है इसकी कमी होने से अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन माई सहेली। माई सहेली जो ऑपरेशन है लॉन्च जो कि सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था, इसका मकसद आपको बताना था कि क्या है। तो ये किस लिए है? टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वीमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन्स। जो फीमेल पैसेंजर्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रेन में। स्टेट बर्ड ऑफ चंडीगढ़, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है स्टेट बर्ड है चंडीगढ़ का। नेक्स्ट वन इज 21st क्वेश्चन में पूछा गया है कि गणेश चतुर्थी एज पर इंडियन कैलेंडर वो कब मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। तो ये थोड़ा सा कहेंगे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। मिरर विच इज़ यूज्ड एज रियर व्यू, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। गाड़ियों में जो है पीछे के व्हीकल को देखने के लिए कौन सा मिरर आपका यूज होता है? तो ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो बड़ी इमेजेस को छोटा करके दिखाता है। नेक्स्ट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो टोटल 1 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक क्या रहा? तो इंडिया का रैंक रहा 107th। ये भी क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। बिफोर दिल्ली विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मतलब क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे हम, कोई एक आध क्वेश्चन ही थोड़ा सा था अलग। तो दिल्ली की कैपिटल क्या थी इससे पहले? आपको पता है कि दिल्ली तो बाद में शिफ्ट हुई थी, उससे पहले कैपिटल कहाँ पर थी? कैलकाटा में थी। तो 24th का बी करेक्ट आंसर है। हु हैज़ वोन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ईयर अवार्ड 2022 का जो है वीमेन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? तो वो कौन चुनी गई थी आपको ये बताना था। तो मीराबाई चानू को चयनित किया गया था। 25th का है डी। अगला था आपका, इसमें अब मैथमेटिकल क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। मैं पूरा सोल्यूशन नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको एक आइडिया बता दूंगी कि कैसे उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया था आपको जैसे 0.75 × 75 ऐसे ऐसे करके दिए थे। तो आप आइडेंटिटी लगा के करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। a² यहाँ पे +b² प्लस के 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर 0.75 + 0.25 का होल स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो क्या आया? 1 आपका आया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। एक टेस्ट है जिसमें 51% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 45% इन मैथ्स एंड 21% फेल्ड इन बोथ एंड 169 पास द टेस्ट। तो ये जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस ये आपने वेन डायग्राम में किए होंगे तो +1 में। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ये इसमें क्या होता है कि आपको इंटरसेक्शन वाला जो है फॉर्मूला वो लगाना है, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला, तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज a sum amounts to be 27, 15, 2 years at 5% per annum। तो बताइए एट व्हाट रेट द सेम मनी अमाउंट्स टू
₹3,000 इन 2 ईयर्स। क्या आपको बोला है कि कोई कितने मूलधन पर है, मतलब किसी प्रिंसिपल पर जो है टोटल अमाउंट 2 साल में 5% ब्याज के हिसाब से वो 2750 हो जाता है। तो 2 साल में वो बताइए कितने रेट पे जो है वो 3000 हो जाएगा। तो बहुत है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये अमाउंट का। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो सीधा बता देती हूँ मैं, 10% ब्याज पर अगर दोगे तो वो इतना हो जाएगा। तो 28 का भी आपका जो है आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। 27 का आपका क्या था करेक्ट आंसर, C 676। आई थिंक मैं बताना भूल गई थी। सो 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है अगर एक सम ऑफ मनी 3 ईयर्स में डबल हो जाता है, अपने जो प्रिंसिपल है वो 3 ईयर्स में डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद, तो कितने ईयर्स में जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आप फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे इसको, 6 ईयर्स के अंदर हो जाएगा। A bought a radio for 500 and B sold it to B। 5% लाभ पे उसने बेच दिया। कुछ देर बाद जो है B ने उसको C को 5% लॉस पे बेच दिया। तो CP बताना था, तो CPSP के फॉर्मूले जो है इसमें यूज़ करके इसका आंसर जो आएगा करेक्ट वो आपका A आएगा। देख लेना, आपको याद होगा कि आपने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट वन इज एवरेज टेम्परेचर पे था कि पहले 4 दिन का 58 डिग्री है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे का ये है। तो बताइए, और फर्स्ट और फिफ्थ की रेशियो दी हुई है। तो फिफ्थ डे का टेम्परेचर आपको बताना था। तो रेशियो प्रोपोर्शन वाले टॉपिक जिसने किए थे उसने बिल्कुल सही किया होगा कि 64 डिग्री का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट वन इज ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी की स्पीड जो है डबल है ए से, तो कितने दिन में दोनों एक साथ उस काम को निपटा सकते हैं। तो वर्क एंड टाइम की जो ये क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर जो होएगा 5 से ही 1/3 जो है इतने डेज करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ए। नेक्स्ट वन इज वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस आपको दिया है, ए मैन नोटिस्ड दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour and 40 minutes जो डिस्टेंस ही कवर्ड 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो 5/7 वो कवर कर चुका है, उसकी स्पीड आपको बतानी है। तो स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है और इसका आंसर जो होएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा 33rd का। 34th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन व्हाट रेशियोज आपको दो दिए गए हैं कि टी कॉस्टिंग ₹15 पर केजी एंड 20 पर केजी, इनको मिक्स किया गया है और कि मिक्सचर जो है किस रेशियो में हम मिक्स करें कि रेट जो है इसका 16.5 पर केजी हो जाए, इतने रुपीज़ हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं सीधा आपको बता देती हूँ, 7:3 की रेशियो में आपको मिक्स करना पड़ेगा। अगला जो है इसमें ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं थी। मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/5 से करने को बोला था, लेकिन उसने गलती से 5/7 से कर दिया। तो आंसर जो है वो करेक्ट आंसर से 144 कम है। तो बताओ नंबर क्या था। तो ये तो मतलब 6th क्लास तक के लेवल के का क्वेश्चन था। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका 210 है। नेक्स्ट वन इज ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास डिपॉजिटेड so many rupees in subscription for picnic as many students were in class। क्लास के बच्चों के जितने क्लास के बच्चे थे उतने ही उन्होंने पैसे सबमिट करवाए हैं। इफ 3 टीचर्स डिपॉजिटेड टुगेदर 450, तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो 1350 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बताइए। तो ये भी आप जो है इक्वेशन फॉर्म करके जल्दी ही इसका आंसर निकाल सकते थे। 30 जो है इसका आंसर आएगा। इसमें पूछा था मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 37th क्वेश्चन में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9। 37th का ए जो है करेक्ट है। 38th में है कि हाउ मेनी टाइम्स आर द 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे, कि 90 डिग्री का एंगल जो है 2 हैंड्स क्लॉक के कितनी बार जो है दिन में बनाते हैं वो आपसे पूछा था। तो 22 टाइम्स जो है राइट एंगल बनता है। 38th का डी है। 39th है जो ईयर 2014 विल बी द सेम फॉर द ईयर, कौन सी ईयर का कैलेंडर जो है सेम होगा जो कि 2014 का था। तो इसमें जो है 2020 का 2020 और 2024 का कैलेंडर जो है सेम। नेक्स्ट वन इज अ ट्रेन दैट इज 600 मीटर लॉन्ग एंड इट इज़ रनिंग एट द स्पीड आपको दी है, टाइम निकालना तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम आप निकाल लेना, बस यूनिट सेम जो है इसकी वो कर लीजिएगा।
जैसे मीटर में किलोमीटर में पर आवर में दिया है, उसको मीटर पर सेकंड में पहले आप कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 20 सेकेंड्स 40th का। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में वो कौन सी यूज़ होती है? तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो है यूज़ होती है। अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको जो बेसिक्स के आने थे वो हैं ये। क्लॉक स्पीड, द स्पीड एट विच प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। तो क्लॉक स्पीड को किस में मापा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो 42 का जो है सी मेगाहर्ट्ज करेक्ट आंसर है। 43rd क्वेश्चन जो है व्हेन यू कट और कॉपी अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर। तो कट और कॉपी जब आप करते हैं वेयर इट इज़ प्लेस्ड। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने करवाया था कंप्यूटर वाली सीरीज में। तो इसका जो है क्लिपबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल सेंट टू मैनी रिसिपिएंट्स एट वन टाइम इज कॉल्ड। ये भी आपको करवाया था मैंने, हालांकि कुछ ही वीडियोस डाल पाई मैं अभी तक, लेकिन उनमें ये कवर हो गए थे। स्पैम आएगा इसमें। हेक्साडेसिमल नंबर को 5A को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं कन्वर्जन पे आगे जो है वीडियोस डालूंगी, मतलब धीरे धीरे जो है सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। आप बने रहना, आगे भी एग्जाम्स में काम आएंगे। 45th का सी जो है करेक्ट आंसर है। HTTPS में ये भी मैंने आपको बता दिया था। एस का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको कि जो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं उनमें एस लगता है। तो सिक्योर जो है इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है और एक जो है गलत है। वो गलत स्टेटमेंट आपको बतानी थी, तो वो फर्स्ट है, क्योंकि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। तो ये गलत दी थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज MS वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट। क्या नहीं है मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए? क्या चीज़ जरूरी नहीं है? तो वर्ड फील्ड्स जो हैं जरूरी नहीं है। पावर पॉइंट के अंदर द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स, मतलब सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, तो वो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में सिर्फ टेक्स्ट जो है डिस्प्ले होता है। 50th है, आपको पूछा गया था स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो एक एक्सेल वर्कबुक जो होती है इसमें बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं। इट मे कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। तो 50th का सी है। 51st क्वेश्चन है ट्रैफिक साइन पे बेस्ड अब जो है आपके आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से पार्ट सेकंड आपका शुरू हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि ये साइन किस चीज़ के लिए है, तो ये मैं आपको करवा चुकी थी उसमें। तो अगर ऊपर नीचे एरो है तो इसका मतलब ये किस चीज़ की लिमिट दी गई है आपको? ऊपर से नीचे क्या मापते हो? हाइट। तो हाइट लिमिट है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कंपल्सरी लेफ्ट टर्न लेना है, कंपल्सरी कीप लेफ्ट। तो 52 का ए है। 53 है कि इस साइन का क्या होता है? तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन एंड्स के लिए। नेक्स्ट वन इज 54th क्वेश्चन। ये वाली इमेज दी गई है आपको, ये पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है राइट हेयर पिन बैंड। राइट हेयर पिन बैंड बी। 54th का बी करेक्ट आंसर है। 55th है, इसमें से कौन सा सिंबल जो है अपने टाइटल के साथ सही मैच नहीं खा रहा है वो आपको बताना है। इनकरेक्ट मैच आपने ढूंढना है, इनकरेक्ट पेयर आपने ढूंढना है। तो वो है हॉस्पिटल अहेड, दिस इज मिसमैच। 55th का डी। नेक्स्ट वन इज allowing unauthorized persons to drive vehicles carries the following penalty under। यू कह रहे अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर व्हीकल ड्राइव करता है तो क्या पेनल्टी लगती है मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर? तो ये आपने बताना था। तो इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल होती है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months, या फिर फाइन अप टू 1000 रुपीज़, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैंडेटरी रोड साइंस आर ऑब्लिगेटरी एंड वायलेशन ऑफ दीज अट्रैक्ट हैवी फाइन एंड पनिशमेंट। तो ये क्या है कि मैंडेटरी जो साइंस होते हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं। अगर आप इनको वायलेट करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है। तो दीज मैंडेटरी साइंस जो होते हैं ये मैंने आपको करवा दिए थे। दीज आर राउंड इन शेप विद रेड बॉर्डर। 57th का सी। 58th का है ट्रैफिक साइन इन ट्रायंगुलर शेप विद रेड बॉर्डर फिल्ड विद वाइट कलर एंड अ स्मॉल एंड अ ब्लैक क्रॉस इन बिटवीन। तो बताइए वो क्या होगा? तो वो आपका क्या होता है? क्रॉस रोड। 58th का बी।
नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर आर मेंशन्ड अंडर विच चैप्टर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है आपका डी ऑप्शन, सेक्शन 177 टू 210, चैप्टर नंबर 13। तो 59th का है डी। 60th है प्रोविजन फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइसेंस फॉर कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज इज कंटेन्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट इन विच सेक्शन। तो किस सेक्शन के अंडर है ये? सेक्शन 29 के अंदर। विच व्हीकल्स शुड बी इंश्योर्ड, कौन से व्हीकल इंश्योर्ड होनी चाहिए आपके? ऑल लाइट एंड हैवी व्हीकल्स, सभी व्हीकल्स जो है आपके होने चाहिए। अगला है कि व्हाट डज दिस स्टॉप साइन मीन एट इंटरसेक्शन इफ यूज्ड विद अ थिक वाइट लाइन पेंटेड अक्रॉस द पार्ट ऑफ रोड। तो ये आपका क्या करेगा? स्टॉप एट वाइट लाइन एंड गिव वे टू द अदर व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर डायरेक्शन। चलने से पहले जो है आपने क्या करना है? वाइट लाइन पर रुकना है और दूसरे व्हीकल्स जो कि दूसरी डायरेक्शन से आ रहे हैं उनको रास्ता देना है, बाद में खुद जाना है। नेक्स्ट वन इज द मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड बी पेंटेड इन, कि जो स्कूलों की बसें वगैरह होती हैं, जो भी स्कूलों के व्हीकल होते हैं, तो वो किस कलर में पेंट होते हैं? ये तो आपको पता है, येलो कलर होता है विद ब्लू स्ट्रिप। 63rd का ए। नेक्स्ट इज यू आर वेटिंग एट एन इंटरसेक्शन एंड लाइट जो है वो रेड हो जाती है, द ट्रैफिक लाइट्स चेंज टू ग्रीन, यू शुड, तो फिर आपको फिर ग्रीन हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में? तो 64th का जो है बी, सेकेंड ओनली, आपको क्या करना है? बोथ साइड्स ऑफ इंटरसेक्शन आपने चेक करना है, देन यू कैन प्रोसीड। नेक्स्ट वन इज 65th क्वेश्चन, यू टेक अ रॉन्ग रूट एंड फाइंड यू आर ऑन अ वन वे स्ट्रीट। आपने गलत रूट ले लिया और वन वे पे आप जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यू विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ रोड, आप वहाँ से अपना व्हीकल नहीं मोड़ेंगे, आप बिल्कुल एंड तक जाएंगे। नेक्स्ट वन इज व्हेन शुड अ ड्राइवर यूज हाई बीम, हाई बीम कब यूज करनी चाहिए ड्राइवर को? तो इसका करेक्ट आंसर है कि उसको ड्राइविंग बिहाइंड अ व्हीकल एंड व्हेन ड्राइवर ऑफ ऑन कमिंग व्हीकल डज नॉट डिम हिज लाइट, तब जो है उसको हाई बीम यूज करनी चाहिए। तो सेकेंड एंड थर्ड यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज 2 सेकेंड रूल क्या है? तो 2 सेकेंड रूल जो है ये एक रूल है, अ रूल ऑफ थंब बाय विच ड्राइवर में मेंटेन अ सेफ ट्रेलिंग डिस्टेंस एट किसी भी स्पीड पे वो चल रहा है, एट एनी स्पीड ही कैन। नेक्स्ट इज 68th क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के हिसाब से विच रूल इज रिलेटेड टू सीट बेल्ट, सीट बेल्ट से कौन सा नियम जो है वो संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बोथ बी एंड सी, क्योंकि रूल नंबर 125 और 138। नेक्स्ट वन इज 69th क्वेश्चन, ट्रैफिक मैन स्ट्रेट्स हिज लेफ्ट राइट हैंड टिल एल्बो, फिर उसको जो है वो ऊपर की तरफ उठाता है, फिर गिव सिग्नल्स, फिर लेफ्ट हैंड से सिग्नल देता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? टू कंट्रोल द बैक एंड फ्रंट ट्रैफिक एट सेम टाइम, आगे पीछे दोनों ट्रैफिक को जब वो सेम टाइम कंट्रोल कर रहा होता है तब ऐसा होता है। नेक्स्ट इज सेकंड कॉलिजन इन क्रैश, व्हाट इज सेकंड कॉलिजन इन क्रैश? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ह्यूमन कॉलिजन, सी जो है करेक्ट आंसर है। 71st है 4 ईज ऑफ रोड सेफ्टी में कौन सा ई नहीं आता है? तो इसमें कौन सा ई आपका नहीं आता है? इसमें इन्वायरमेंट इंक्लूडेड नहीं है, 71 का डी। 72 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट रोल ऑफ ट्रैफिक पुलिस, रोड सेफ्टी में ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल होता है? तो इट परफॉर्म्स एजुकेटिव रोल बाय लॉन्चिंग अवेयरनेस ड्राइव्स, कि बार बार जो है कुछ ड्राइव चलाते रहते हैं और लोगों को वो अवेयर करना उनका काम होता है। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ रोड सेफ्टी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल्डन आवर, गोल्डन आवर से आप क्या समझते हो? तो गोल्डन आवर क्या होता है? पहला वो घंटा आफ्टर ट्रॉमा इन विच इफ प्रॉपर फर्स्ट एड इज गिवन देन द एक्सीडेंट विक्टिम जो है उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं और इंजरीज जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज रूरल रोड प्रोजेक्ट जो है किसकी लीडरशिप के अंडर आया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। 74th का जो है बी है। 75th है रोड सेफ्टी ऑडिट मेक क्रिटिकल ऑन साइट असेसमेंट ऑफ द शॉर्टकमिंग्स इन, तो रोड एंड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इसका सही जवाब था।
हाईवे असेसमेंट प्रोग्राम जो होता है वो किस चीज़ के साथ कंसर्न्ड होता है, तो वो होता है इसमें साइंटिफिक रोड सेफ्टी ऑडिट थ्रू कैमरा बेस्ड रिकॉर्डिंग, कि रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कैमरा बेस्ड रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो काम आती हैं। तो ये हाईवे असेसमेंट प्रोग्राम जो है वो इसके साथ है। फिर है नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो मनाया गया। देखिए वीक ये मनाया गया है जनवरी में, और डे जो आता है वो आता है आपका मार्च में, नेशनल सेफ्टी डे। तो नेशनल सेफ्टी वीक जो मनाया गया Jan 11 से लेकर के 17 तक, तो उसकी थीम क्या थी ये आपसे पूछा गया है। तो 77 का जो है डी करेक्ट आंसर है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अच्छा सॉरी, ये नेशनल रोड सेफ्टी है, वो नेशनल सेफ्टी की थीम थी पहले। तो नेशनल रोड सेफ्टी की क्या है इसमें, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो नेशनल सेफ्टी डे जो है वो मनाया जाता है आपका मार्च में, नॉट रोड सेफ्टी। हैजर्ड वार्निंग लाइट्स शुड बी यूज्ड व्हेन व्हीकल। देखो ये लाइट जो है कब यूज़ करनी चाहिए, जब व्हीकल जो होता है आपका किस कंडीशन में होता है, तो लाइट्स ये यूज़ होती है जब आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो चुका होता है एंड इट इज़ कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, कोई उससे बाधा आ रही है, देन यू शुड। 78 का जो है डी। यू आर डेजल्ट एट नाइट बाई योर व्हीकल बिहाइंड यू, तो आप क्या करेंगे फिर ऐसे केस में, तो यू विल सेट योर बैक व्यू मिरर टू एंटी डेजल पोजिशन। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर जो है फायर पुलिस एम्बुलेंस सब चीज़ों के लिए, तो वो नंबर आपका पूछा गया है, तो ये आसान क्वेश्चन था। 112 जो है वो नंबर है। नेक्स्ट इज अ कंडक्टर ऑफ सीटू इज नॉट एसेंशियल टू कीप, किसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता सीटीयू कंडक्टर के लिए, आपसे पूछा गया है। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का नंबर होना उसके पास ज़रूरी नहीं है, बाकी बस डिपो का, वर्कशॉप का और एमरजेंसी नंबर्स तो उसके लिए बिल्कुल एसेंशियल है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ए कंडक्टर, इसमें से कौन सा जो है उसका काम नहीं है, बस को रिपेयर करना कंडक्टर का काम नहीं है इन केस ऑफ ब्रेक डाउन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वैलिडिटी टाइम पीरियड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, कॉमर्शियल व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी कितने ईयर्स की होती है, तो ये होती है 3 ईयर्स की। नेक्स्ट वन इज ग्रीन एरो का क्या मतलब है, ग्रीन एरो, तो ग्रीन एरो का मतलब आपको बताना था। ग्रीन एरो का मतलब है इफ अदर सिग्नल्स आर इंडिकेटिंग अदरवाइज प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। सी जो है इसका सही आंसर है। रोड रेज में क्या इंक्लूड होता है, 85th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रोड रेज के अंदर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे इंक्लूड होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओनली। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कॉलिजन प्रिवेंशन, देखिए मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कैंडिडेट्स का, ताकि ज़्यादा टाइम ना मैं कंज्यूम करूँ, सीधे आंसर मैच कर सकें, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं चल रहा है क्योंकि पेपर तो आप ऑलरेडी देकर आ ही चुके हैं। नेक्स्ट वन इज कॉलिजन प्रिवेंशन फार्मूला RUA, ये इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी थी। कॉलिजन प्रिवेंशन फार्मूला RUA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये होगी R फॉर रिकॉग्नाइज द हैजर्ड, U फॉर अंडरस्टैंड द डिफेंस एंड एक्ट करेक्टली। तो एक ऑप्शन जो है 86 का वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 है फास्ट टैग क्या है, तो फास्ट टैग इसमें आपसे पूछा गया था, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम भी है, इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑपरेट करती है। इट्स कलेक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज। तो ऑल 1 2 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज नेशनल हाईवे सिस्टम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका करेक्ट आंसर है इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल हाईवे सिस्टम जो है किसकी जिम्मेदारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, जो 1033 हेल्पलाइन नंबर है वो किस चीज़ के लिए नहीं है वो आपने बताना है। तो फॉर एक्सेसिंग इट वन हैज़ टू अफिक्स डिस्ट्रिक्ट कोड, लाइक जो चंडीगढ़ का कोड है, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज 90th क्वेश्चन, वाई बम्पर्स आर यूज्ड इन कार, बम्पर्स का यूज़ जो है किस लिए होता है, तो ये होता है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट इन केस ऑफ लो स्पीड कॉलिजन, अगर धीरे से टक्कर हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है कम करने के लिए आपका बम्पर्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
गोल्डन आवर आफ्टर ट्रॉमा, आफ्टर ट्रॉमा इट रेफर्स टू, तो ये इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं कि कितने घंटे के लिए जो है ये यूज होता है, तो इसका है फर्स्ट आवर। नेक्स्ट इज माउथ टू माउथ जो रेस्पिरेशन होता है, इट इज डन ड्यूरिंग फर्स्ट एड इफ द विक्टिम इज सफरिंग फ्रॉम, देखिए मुंह से जो है सांस देने की प्रक्रिया जो होती है ये कार्डिक अरेस्ट के केस में होती है। सीपीआर की फुल फॉर्म बतानी थी तो ये पहले हो चुका था आई थिंक, वीडियोस जो डाली थी उनमें, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर देते हैं ना। नेक्स्ट वन इज 93rd का जो है बी हो गया है। 94th की तरफ चलते हैं। हाईवे हाइप्नोसिस से आप क्या समझते हो, तो हाईवे हाइप्नोसिस मीन्स ड्रॉजीनेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, देखिए फर्स्ट एड की ही आपसे फुल फॉर्म पूछ ली गई जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया होगा क्योंकि फर्स्ट एड के क्वेश्चन आने थे, तो फर्स्ट एड की फुल फॉर्म भी आ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। तो ये होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, देखिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिलीफ सिम्टम ट्रीटमेंट अरेंजमेंट इमीडिएटली आफ्टर डिस्पोजल, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिलीफ, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 96 की तरफ चलते हैं। वट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन केस ऑफ सेवरल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ एंड हैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज 3rd डिग्री बर्न का सिम्टम आपसे पूछा गया है, तो 3rd डिग्री बर्न का सिम्टम आपने बताना था, तो ये क्या होता है, चैड स्किन एंड नो पेन, अगर पेन नहीं हो रहा है और स्किन पूरी जल चुकी है तो दिस इज 3rd डिग्री बर्न, उसका ये लक्षण है 3rd डिग्री का। नेक्स्ट इज टू असेस इफ अ पर्सन हैड अ स्ट्रोक आस्क द विक्टिम टू, तो आप क्या करेंगे विक्टिम मतलब ये जांचने के लिए, तो यू विल आस्क द विक्टिम टू स्माइल। ABC रूल ऑफ ABC इन द फर्स्ट एड फॉर रोड एक्सीडेंट, ABC का क्या मतलब होता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था और एक्सपेक्टेड भी था कि अगर इजी आएगा तो पेपर ऐसा ज़रूर हो सकता है। एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सेकंड इंजरी विद रिगार्ड टू एक्सीडेंट्स, तो सेकंड इंजरी क्या होती है, विच इज पोज्ड बाय केयरलेसनेस हैंडलिंग ऑफ इंजर्ड, तो उसको सेकंड इंजरी बोलेंगे। तो ये जो है बिल्कुल ऑफिशियल है आंसर की, जो CTU ने खुद रिलीज़ की है, और मैं इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी कैंडिडेट्स के पास जो है ये आंसर की पहुंच सके, और बाकी भी आने वाले कुछ जो भी एग्ज़ाम्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।